नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश कुमार ताकड़े है। आज हम मेरे YouTube चैनल के माध्यम से गर्मी के मौसम के हिसाब से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हीट स्ट्रोक या लू लग जाना। लू लग जाना या हीट स्ट्रोक का मतलब क्या है कि हम सब जैसे गर्मी के मौसम में बाहर निकलते हैं तो गर्म हवा अपने शरीर में प्रवेश कर जाती है। उस गर्म हवा की वजह से बहुत सारे अपने शरीर में मिनरल विटामिन की कमी हो जाती है। मिनरल विटामिन की कमी होने की वजह से क्या होता है कि उल्टी दस्त होने लग जाते हैं, चक्कर आने लग जाते हैं, मिर्गी का दौरा आने लग जाता है, ये कभी कभार आदमी की डेथ भी हो जाती है। तो हम जानते हैं कि लू को हम किन लक्षणों की वजह से अपन पहचानें। उसके सबसे प्रमुख लक्षण हैं, सबसे पहला थ्रोबिंग हेडेक। उसमें हेडेक में ऐसा होता है कि आदमी का सिर पूरा दर्द करेगा और ऐसा लगेगा कि वो कभी भी गिर सकता है या बेहोश हो सकता है। दूसरा लक्षण ये होता है कि लू लग जाने के बाद आदमी को पसीना नहीं आता है। तीसरा लक्षण ये होता है कि आदमी की स्किन बिल्कुल सूखी रहेगी और गर्म हो जाएगी। ये अपने को ध्यान रखना, पसीना नहीं आएगा, आदमी की स्किन गर्म हो जाएगी और सूखी रहेगी। चौथे लक्षण में ये हो सकता है कि आदमी को उल्टी हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, दस्त हो सकते हैं। तो उल्टी और दस्त का ये लक्षण अपन पहचान सकते हैं। पांचवा ये है कि लू लगने के बाद आदमी की हार्ट रेट, धड़कन बहुत तेज़ चलने लग जाती है। धड़कन तेज़ चलने की वजह से क्या होता है कि उसको घबराहट हो सकती है। छठा, कभी कभार क्या होता है कि लू लगने की वजह से आदमी कन्फ्यूजनल स्टेट में हो जाता है। उसको पता नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, मेरा क्या नाम है। ओरिएंटेशन उसका बिल्कुल बिगड़ जाता है। और सातवां ये लक्षण होता है कि बहुत बार लू लगने के बाद मिर्गी का अटैक आ सकता है, मिर्गी का दौरा आ सकता है। तो ये 7 लक्षण मिर्गी हीट स्ट्रोक को पहचानने के 7 लक्षण हुए। अब हीट स्ट्रोक होता क्यों है? बहुत बार गाँव में या सिटी में बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट नहीं लगाया है, गर्म हवा अपने शरीर में प्रवेश कर गई, या खेत कूड़े पे गए, हमने चप्पल नहीं पहनी, जूते नहीं पहने, तो उसकी वजह से भी हम डायरेक्ट गर्म हवा के और गर्म मिट्टी के टच में आ सकते हैं। तो उसकी वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है। अब अपने को इनमें क्या सावधानी रखनी है? एक बार लू लगने के बाद हमें करना क्या है? सबसे पहला ये है कि हमें सबसे पहले जाना है ठंडी जगह। किसी भी ठंडी जगह चले जाएं, या तो पेड़ के नीचे या अपने घर में कहीं कूलर चल रहा हो तो उसके सामने खड़े हो जाएं। दूसरा होता है कि किसी आदमी को जैसे लू लग गई तो उसको सबसे पहले ये करना है कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं तो उसके कपड़े अपने को उतारने हैं। जैसे जूते में से मोजे उतारने हैं, हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं तो वो हटाना है, हेलमेट हटाना है, शर्ट पहना हुआ है तो वो हटाना है। तो उसके क्लॉथ अपने को कपड़े कम से कम करने हैं पूरे शरीर पर। तीसरा ये है कि उसको ठंडे पानी का सिकाई करनी पड़ेगी। जैसे कोई कपड़ा लिया आपने, ठंडे पानी में डुबाया, उसके आप शरीर पे अच्छे तरीके से रगड़ सकते हैं जो एक्सपोज पार्ट हैं। जैसे हाथ है तो हाथ पे आप ठंडा कपड़ा लेके रगड़ें, पाँव पे रगड़ें, उसके पेट पे रगड़ें, उसके सिर पे रगड़ें, उसके गले में रगड़ सकते हैं। तो ठंडा कपड़ा लेके अपने को पूरे शरीर पे सिकाई करनी है। बाकी बर्फ़ की सिकाई भी कर सकते हैं। एक कपड़े में बर्फ़ लेके कपड़े में लपेट के उससे फिर बर्फ़ को पूरे शरीर पर रगड़ सकते हैं। उससे भी लू से बचाव हो सकता है। इसके बाद आप ये भी ले सकते हैं कि आप कोल्ड शावर भी ले सकते हैं। आप नहाने जाए, आपके घर में अगर शावर है तो आप ठंडा पानी से उस शावर को भी यूज करेंगे तो भी आपकी लू जा सकती है। और इसमें लू लगने में सबसे पहले अपने को ये सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान रखना है कि बुखार नहीं आना चाहिए। कैसे भी करके बुखार अगर आ रहा है तो उसको बुखार को तोड़ना पड़ेगा। बुखार अगर नहीं टूटेगा तो आपको आगे जाके मिर्गी का दौरा भी आ सकता है और कोई आपको मिनरल विटामिन्स की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है। उसकी वजह से उल्टी, दस्त ये सभी हो सकते हैं और आदमी की जान भी जा सकती है। तो इसमें बुखार नहीं आने का सबसे अच्छे से ध्यान रखें। तो आज इस लेक्चर में हीट स्ट्रोक के बारे में इतना सा ही। आगे आपको इसी YouTube के माध्यम से और मेडिकल एजुकेशन के तहत आपको और किसी टॉपिक पे मैं आपको अपडेट दिया करूँगा। धन्यवाद।